So hello everybody, welcome back to the channel. This is Janvi and I have cleared NEET 2024 exam with my 12th grade and got admission in Lady Hardinge Medical College, New Delhi. So today we are going to talk about कि फिजिक्स की NCERT को कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उसमें से क्या क्या कंटेंट हम उसमें से रीड करने वाले हैं. सो मोस्ट ऑफ पीपल ये बात बोलते हैं कि ये बुक तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फिज़िक्स की NCERT तो कुछ इम्पॉर्टेंट ही नहीं होती है. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. फिज़िक्स की NCERT भी इम्पॉर्टेंट है, या ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी बायो की NCERT इम्पॉर्टेंट है. लेकिन इन ऑर्डर टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 आपको फिज़िक्स की NCERT पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड एज वेल एज थ्योरी बेस्ड. ऑब्वियस सी बात है, न्यूमेरिकल्स को हम तभी कर पाएंगे अगर थ्योरी क्लियर होगी. लेकिन थ्योरी के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली NCERT की लाइन से उठ के आते हैं. एंड थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होने की वजह से हम एग्ज़ाम टाइम पे बैठ के कि नहीं समझ पाते कि वो बोलना क्या चाह रहा है उस क्वेश्चन के अंदर, एंड वहाँ पे हमारे मार्क्स कटने के चांसेस है. सो अगर आप NCERT रीड करोगे तो आप उन लोगों से 2 स्टेप्स ऊपर चले जाओगे कंपटीशन में जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट. तो मूविंग ऑन, सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हमेशा अगर तुम्हें NCERT किसी भी सब्जेक्ट की पढ़नी है, वेदर इट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वो नई NCERT पढ़ो. एज यू ऑल नो, NEET 2024 में क्वेश्चन आया था जो न्यू NCERT थी उसमें कुछ और था, थोड़ा सा चेंज करके, पुरानी NCERT में कुछ और था. फाइनली न्यू NCERT के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करेक्ट माना गया था, जो आंसर था वो न्यू NCERT के अकॉर्डिंग ही आया था. इफ़ अ गाय हैज़ रीड पुरानी वाली NCERT तो उसका गलत हो गया था. ठीक है, सो मेक श्योर आप न्यू NCERT पढ़ो हर एक चीज़ की. आफ्टरवर्ड्स हम बात करेंगे कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. सबसे पहली बात, कब पढ़ना है हमें NCERT को, किस टाइम पे आके हम NCERT को पढ़ना शुरू करें. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, NCERT को, फिजिक्स की NCERT को कभी भी डायरेक्ट मत पढ़ो कि तुम्हारे कुछ भी नहीं हुआ और तुम डायरेक्ट फिजिक्स की NCERT को पढ़ना शुरू करते हो. नो, फिजिक्स की NCERT इज़ नॉट अ बुक जिसको आप डायरेक्टली पढ़ सको, क्योंकि उसकी लैंग्वेज टफ है थोड़ी सी और उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है. सबसे पहले अगर आपके नोट्स हो गए हों, आपका मॉड्यूल हो गया हो, आपके सारे DPPs हो गए हो, इन शॉर्ट जब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हों, तब जाके उसके बाद आप फिज़िक्स की NCERT को पढ़ो. क्योंकि अगर साथ पढ़ोगे फिज़िक्स की NCERT को तो कंसेप्ट्स ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है और वो समझ नहीं आती है. इट्स वेरी वेरी ट्रू. और फिर आपको समझ नहीं आएगा, मिक्सअप हो जाएंगी चीज़ें एंड ना नोट्स ढंग से समझ आएंगे और वो तो आना ही आना नहीं है. तो पहले जब आपको फुल्ली सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मेरे को इसके हर एक कंसेप्ट आता है, हर एक चीज़ मेरी क्रिस्टल क्लियर है, उसके बाद आप NCERT पे मूव ऑन करो, तब आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी. नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि रीड क्या करना है. देखो, NCERT में बहुत सारी चीज़ें होती है, उनमें से लाइक थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीड करनी है. थ्योरी में भी क्या पॉइंट्स टू पॉन्डर जो लास्ट में होते हैं चैप्टर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी चैप्टर का कुछ भी नहीं पढ़ पाते कि भाई मैं पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकता, पूरी की पूरी थ्योरी नहीं पढ़ सकता, तो एटलीस्ट गो विद पॉइंट्स टू पॉन्डर जो लास्ट में होते हैं, एंड उसके बाद समरी होती है, उसको भी पढ़ो. ये दो चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी है. अपार्ट फ्रॉम दिस बीच में कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं जो आपकी चैप्टर के बीच में ही आएंगे, उन एग्जाम्पल्स को भी रीड आउट करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी थ्योरी होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस डोंट रीड बेसिकली जो ब्लू से बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें साइंटिस्ट के बारे में बताया होता है, उसको रीड नहीं करना है. एंड जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आप स्किप कर सकते हो. डेरिवेशंस हमारे नोट्स में ऑलरेडी कवर अप हो जाती है, उसकी डेरिवेशंस के लिए आपको NCERT से रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली हमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लिमिटेड सा पार्ट है, सिर्फ उसी को कवर अप करना है, उसी से हमारे 180 आउट ऑफ 180 आ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू रीड NCERT. हमने पता कर लिया कि कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, उस पर बात करेंगे. ना हाउ टू रीड NCERT, द प्रो टिप इज़, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क आउट कर लो. जब भी आपने NCERT, लेट्स से फर्स्ट टाइम मैंने NCERT पढ़ी है फिज़िक्स की, उस टाइम पे मुझे वो चीज़ इतनी बेटर तरीके से समझ नहीं आएगी,
लेकिन जब आप सेकंड रिवीजन करोगे एनसीईआरटी की, उन्हीं चीज़ों की जो मैंने आपको बताया है उसमें आप मार्कआउट करो कि हाइलाइटर से मार्कआउट कर लो, पेंसिल से मार्कआउट कर लो कि ये चीज़ें मेरे को पढ़नी है। जब आप नेक्स्ट टाइम 2 रिविजन्स वैसे मस्ट है, 2 रिविजन्स तो करनी ही करनी। जब हम थर्ड टाइम पढ़ोगे तो उस टाइम पे सिर्फ उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ो। अब इससे होगा क्या, आप अपना टाइम सेव कर पाओगे, कम टाइम में जो चीज़ें अच्छे से करनी है वो कर पाओगे। क्वेश्चंस आर रियली वेरी इजी। इसका अगर आप अपने नोट से कंसेप्ट करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, बेसिकली हमारा काइनेमैटिक्स वाला पार्ट, उसके मैंने जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जिनमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक बायो में है, यू कैन ग्रैब देम फ्रॉम देयर। एंड रोटेशन के भी एज नहीं आते, इससे भी मोस्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपके नोट्स में होते हैं, न्यूमेरिकली आते हैं। अगर थ्योरी आएगी तो नोट्स में आपकी वो चीज़ होगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर। बहुत अच्छे कंसेप्ट होंगे तभी तुम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे रोटेशन के, एंड फिर थ्योरी तो क्या ही चीज़ है। सो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहले आता है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन एंड दी वर्क पर एनर्जी। ये दोनों चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट बिकॉज इनके अंदर काफ़ी सारे लॉज हैं एंड वो लॉज डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। और ट्रिक क्या कर सकता है, आपको कहीं ना कहीं नॉट लगा देगा, वो लगा के वो सारी की सारी लाइन इनकरेक्ट हो जाएगी। सो मेक श्योर आप इनके लॉज पढ़ रहे हो, जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझ के पढ़ो, ऐसे नहीं कि रट्टा मारना है, समझ के पढ़ो इन सब चीज़ों को। देन ग्रेविटेशन भी लॉज है उसके अंदर। एंड सेकेंड थिंग, ग्रेविटेशन में मैं ये चीज़ बोलूँगी, न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ना, बिल्कुल भी पुरानी एनसीईआरटी से मत पढ़ना। बेसिकली न्यू एनसीईआरटी ना बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू पुराने वाली एनसीईआरटी, पतली भी है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कट चुकी है, बहुत कम चीज़ें जो आपके सिलेबस में सिर्फ वही दी हुई है। तो ग्रेविटेशन तो डेफिनेटली पढ़ना। ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपको अपने मॉक टेस्ट में भी काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। दैन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ये चैप्टर्स भी पढ़ने ज़रूरी है। अब एट फ्रॉम दिस जो हमारा वेव्स है, ऑसिलेशंस है, इन चैप्टर्स में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें गिवन है जो कि हम शायद नहीं समझ पाएंगे अगर हमने एनसीईआरटी नहीं रीड किया और डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ जाता है। कुछ चीज़ें हैं तो मेक श्योर आप वो भी रीड आउट कर लो, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है और जब वो डायरेक्टली हमारे एग्ज़ाम में आएगा वो उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाएंगे कि वो एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले उससे गो थ्रू हुए होंगे ना उसी सेम चीज़ से, तो हमारे लिए एग्ज़ाम में सॉल्व करना ईजी होगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ क्लास ट्वेल्थ में देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला है, एज वेल एज जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, उस वाले पार्ट में ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए आप सिर्फ पॉइंट्स टू पॉइंट एंड समरी ही रीड कर लो, इसकी पूरी थ्योरी रीड करने की कोई नीड नहीं है। ये बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड है एंड कुछ अगर थ्योरी पार्ट आता भी है लाइक कैपेसिटेंस वाले पार्ट में से, तो वो आप अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप उसको इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाते हैं वो क्वेश्चंस। उनके लिए आपको स्पेसिफिकली एनसीईआरटी से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है कुछ भी थ्योरी वाला पार्ट, बस पॉइंट्स टू पॉइंट देख लेना, समरी देख लेना। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो बट ये तो एटलीस्ट स्किप मत करके जाना। मॉडर्न फिज़िक्स सारी की सारी एनसीईआरटी से उठ के आती है। इवन जो इस साल क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिस पे 2 आंसर्स थे एंड फाइनली न्यू एनसीईआरटी का कंसीडर हुआ था, वो भी मॉडर्न फिज़िक्स से ही था, उसकी समरी से था। देन ईएम वेव्स का भी आई विल शो यू। ईएम वेव्स भी टोटली अगर आप नोट्स ना भी पढ़ो तो काम चल जाएगा यार, बट एनसीईआरटी को स्किप मत करना है इसकी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं विच आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, कि इसका भी एनसीईआरटी से आना ही आना है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको करने होंगे एनसीईआरटी से। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल बी शेयरिंग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर देखो 3 चैप्टर्स आते हैं, डुअल नेचर वाला, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये तो मस्ट है करने एनसीईआरटी से, फॉर द सेक ऑफ अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दोगे उसमें भी इनसे ही आएगा, एंड सेकेंडली नीट में तो आना ही यहीं से है।
लेकिन इसमें मोस्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें थ्योरी ही है यार, खुद सोचो, एटम का ये वाला मॉडल, वो वाला मॉडल, तो वो सारा का सारा थ्योरी तो है। कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम कर पाते हैं, लेकिन जो थ्योरी आएगी वो एनसीईआरटी से आएगी। मेक श्योर इनकी एनसीईआरटी पढ़ो। नेक्स्ट पार्ट, ईएम वेव्स में देखो ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, इंफ्रारेड वेव्स है मान लो, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, और उसको दूसरा नाम क्यों बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं किसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी है, और ये प्रोड्यूस कहाँ से हुआ है, इसकी डिटेक्शन कैसे होगी। हम इसको स्किप कर देते हैं, बट नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब अपने टेस्ट में भी देखोगे तब भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। एंड इससे तो PYQs भी देख लो, यहीं से ही आए हुए सारे PYQs। देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें बेसिकली जो ये फेरोमैग्नेटिक पार्ट होता है, डायामैग्नेटिज्म है और पैरामैग्नेटिज्म है, इन सब के ना एग्जाम्पल्स गिवन है, वो NCERT वाले एग्जाम्पल्स ही पूछ लेते हैं। फॉर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, देखो ये दोनों चैप्टर्स में थोड़े से डिफिकल्ट है, इसमें काफ़ी चीज़ें समझनी होती है। तो इसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि तब पढ़ना जाके जब बिल्कुल तुम श्योर हो कि हाँ ये चैप्टर्स तुम्हें न्यूमेरिकली अच्छे से आते हैं, जब तुम इसके बिल्कुल नोट्स को अच्छे से ग्रैब कर पाओ, तब जाके ये चैप्टर्स तुम NCERT से पढ़ना। नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ऐसा फील होगा कि मेरे को तो चैप्टर आता ही नहीं। भले आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएं, लेकिन आपकी थ्योरी अगर कहीं भी थोड़ी सी भी वीक रहेगी ना, इस वाले पॉइंट पे आपके नोट्स वाली थ्योरी अगर थोड़ी सी भी वीक रहेगी और तुम फिर जा रहे हो NCERT को रीड कर रहे हो, तो वो समझ नहीं आएगी। उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ना डिफ़िकल्ट है। तो मेक श्योर जब बहुत अच्छे से हो जाए ना ये चैप्टर, जब ऐसा हो जाए कि तुमने 2-4 रिविजन विद टेस्ट कर लिया है, जब तुम प्रो हो चुके हो उस चैप्टर में, तब जाके उसके NCERT को रीड आउट करना, ऐसे मत करना। सो कंक्लूजन ये है कि NCERT को डायरेक्टली मत पढ़ो, जब बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए नोट्स से, तब जाके आप NCERT पे मूव ऑन करो। सेकेंड थिंग, मार्क कर लो पॉइंट्स को जो इम्पॉर्टेंट है, और बार बार उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करो डिस्पाइट ऑफ रिवाइजिंग दी होल थ्योरी ऑफ NCERT. That's all. Thank you for listening. Like the video, subscribe the channel and comment in case you have any doubt. See you in the next video. Till then, stay tuned. Bye bye.